A moving boat is observed from the top of 150 मीटर हाई क्लिफ. सो ये हाई क्लिफ है और ये 150 मीटर है. मूविंग अवे फ्रॉम द क्लिफ, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बोट इज चेंजेस फ्रॉम द 60 डिग्री टू 45 डिग्री. सो देखो, सपोज करो कि एक बोट इधर को है, ठीक है, और यही बोट अभी जा रहा है क्लिप से, तो दूर जा रहा होगा. सो सपोज करो यहां पे आ गया. ओके, अब जितना नजदीक होगा बोट क्लिप के उतना बड़ा ये एंगल होगा. तो यहां पर दो एंगल दिए हुए हैं, एक एंगल है 60 डिग्री, दूसरा 45 डिग्री. ओके, सो देखो एंगल ऑफ डिप्रेशन बता तो रहा हूं मैं, लेकिन इसका यूज नहीं है, क्योंकि जितना डिप्रेशन वाला एंगल होगा उतना ही एलिवेशन, बिकॉज बोथ लाइन आर पैरेलल. ओके, सो ये कितना है, ये लाइन बना रहे कितना, 60 डिग्री. मैंने बोला जितना नजदीक होगा क्लिप के उतना बड़ा एंगल होगा. तो दो एंगल है, दोनों में सबसे बड़ा 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री को हम पहले लिखेंगे. और वैसे भी क्वेश्चन जब आप रीड करोगे तो पहले 60 डिग्री है. मूविंग अवे तो पहला 60 फिर 45 होगा, क्योंकि दूर जा रहा है. तो ये कंप्लीट हो गया आपका 60 डिग्री, और ये आपका हो गया कितना, 45 डिग्री. सिमिलरली इधर भी 45 होगा, और ये कितना होगा, 60 डिग्री. अब आगे दे रहा है इन 2 मिनट्स, मतलब यहां से यहां आने में उसको कितना टाइम लगा है, 2 मिनट्स लगे हैं, है ना. सो देखो, ये चीज जो हम इंडिकेट करते हैं ये डिस्टेंस को इंडिकेट करते हैं, और डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम. ठीक है, स्पीड किस दिया ही नहीं है पूरे क्वेश्चन में, सिर्फ टाइम दिया हुआ है. तो स्पीड को हम एस ही रहने देंगे, इसको हम लेट कर लेंगे, लेट स्पीड एस. सो डिस्टेंस शुड बी 2s, क्योंकि टाइम को मैंने 2 मिनट्स ले लिया. मिनट में इसलिए मैं लिख रहा हूं क्योंकि मेरा आंसर मिनट पर आवर में आना चाहिए, तो मीटर पर आवर में आना चाहिए. तो अभी हम इसको किस में रहने देंगे, मिनट में रहने देंगे. बाद में हम इसे आवर में चेंज कर लेंगे, या आप बोलो तो अभी मैं आवर में चेंज कर लेता हूं, डजंट मैटर. कर लूं अभी आवर में चेंज, कर सकते हैं. देखो 2 मिनट को अगर हम आवर में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 2/60, और ये 2 से आप काटोगे इसको तो ये 30 आ जाएगा. सो s/30 आप लिख लो, और ये हो गया आपका डिस्टेंस. ऐसे ही रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगा. फ्रैक्शन में दिख रहा है लेकिन प्रॉब्लम नहीं देगा. सो ये डिस्टेंस आप लिखो, s/ कितना हो गया, 30, और ये क्या है, मीटर में है, क्योंकि जो चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं इसमें वो मीटर में ही सारी चीज़ें हम यूज़ करने वाले हैं, मीटर और आवर में. मिनट को मैंने आवर में चेंज कर लिया, इस वजह से अपना डिस्टेंस भी उसी रिस्पेक्ट में आएगा. चलिए, अब इस पूरे डिस्टेंस को हम एज्यूम कर लेते हैं x. तो ये डिस्टेंस जो होगा क्या हो जाएगा, ये x माइनस s/30, यही होगा ना. समझ में आया क्या. चलिए, अब देखिए यहां पे हम लेंगे 1045. सो 1045 इक्वल टू tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो 1045 लिया है, इसकी वजह से ये पूरा बेस कंसीडर होगा इसमें. अब पूरा बेस कितना है, x, और हाइट कितनी है, यानी परपेंडिकुलर 150 अपॉन x हो गया. 1045 की वैल्यू होती है 1, तो x यहां पे आ जाएगा, क्योंकि 1 रखेंगे इसकी जगह पे, तो x 1 जा x, और ये 150 हो गया. समझ में आया इतना. अब देखो x आपको पता चल गया, क्या पता चल गया, x. अब हम आते हैं 1060 डिग्री पे. सो 1060 इक्वल टू होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस. सो बेस क्या है, x माइनस s/30, और परपेंडिकुलर 150. सो x माइनस s/30, यही है. ध्यान से देखना, 1060 की वैल्यू होती है √3, ये 150. इसको आप सॉल्व करिए, तो यहां एलसीएम 1 लेंगे तो 30 1 जा 30, और 30x
माइनस एस हो जाएगा। इतना समझ में आया? समझ में आ गया? अब क्या करेंगे, 30 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा क्या, यहां देखो आप, ये हो जाएगा √3 इक्वल टू 30 ऊपर गया तो 150 इंटू 30 कितना होगा, 15 3 45 और 00 और ये हो गया 30x माइनस एस, यही हुआ। अब देखो x की जो वैल्यू है ये यहां पे ला करके पुट कर दो x की जगह पे। सो ये हो जाएगा √3 इक्वल टू 4500। 150 आप पुट करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 4500 हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा ना। सो इसे भी आप 4500 लिखोगे, माइनस एस हो जाएगा ना। अब क्रॉस मल्टीप्लाई आप करो, इसे क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई। जब क्रॉस मल्टीप्लाई आप करोगे तो ये आ जाएगा आपका क्या, √3 इंटू 4500, क्योंकि दोनों में मल्टीप्लाई होगा √3 का, और माइनस √3 इंटू एस, इतना समझ में आया, और इक्वल टू 4500, है ना, यही है ना, दिख रहा है ना आप लोगों को। अब देखो √3 4500 को इधर भेज दो, या इसको हम इधर भेज देते हैं क्योंकि नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, ज़्यादा इजी रहेगा आपके लिए। सो इधर हो गया 4500, इसे पहले लिख लो, √3 ये इधर आया, सो 4500 और ये चीज़ इधर गई, सो ये s इंटू √3 हो गई, है ना, नेगेटिव से पॉजिटिव। अब इन दोनों में क्या कर सकते हैं हम, 4500 कॉमन ले सकते हैं। सो 4500 कॉमन लो, √3 माइनस 1 एंड √3 इधर भेजो तो √3 नीचे आ गया, इधर क्या बचा, s। अब जो s की वैल्यू आई है अपनी, ठीक है, ये वैल्यू में नीचे रूट है तो इसको रैशनलाइज करके खत्म करेंगे अपन। तो देखो कैसे खत्म होने वाला है, 4500 √3 माइनस 1 एंड अपॉन √3 है तो इसको √3 से रैशनलाइजेशन करेंगे, ये √3 बन जाएगा 3 और इस 3 से ये कट गया तो ये 1500 आ गया, है ना। तो ऊपर हो गया 1500 √3 और ब्रैकेट में √3 माइनस 1, यही हुआ ना। अब देखो अपने पास हमें बताना क्या है, फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन मीटर पर आवर। तो s जो मैंने लेट किया था वो क्या था, स्पीड, क्या था, स्पीड। तो ये जो अपना आया है ये स्पीड ही है, और ये किस में है, मीटर पर आवर में, क्योंकि मैंने टाइम को आवर में चेंज कर दिया था ऑलरेडी। आप चाहो तो अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो लेकिन कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, और √3 की वैल्यू क्वेश्चन में दिया नहीं हुआ है तो इसकी वजह से मैं पुट भी नहीं करूंगा। तो आप इसे कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हो, या 3 माइनस √3, ठीक है, और चाहो तो √3 की वैल्यू पुट कर लो यहाँ पे। सो √3 की वैल्यू आप पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, आ जाओ आगे मैं और दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पुट करोगे तो 3 माइनस 1.732 आएगा, और ये 1500 है ना, और 3 में से ये माइनस हुआ तो देखो ये आ जाएगा 8, और ये 9 माइनस 3 6, 9 माइनस 7 2, और 2 माइनस 1 1, और ये 1500 इंटू ये हो गया s। अब 15 से आप मल्टीप्लाई कर लो, 15 8 जा 120, सो कैरी कितना हुआ 12, 15 6 जा 90, 90 और 12 102, तो कैरी कितना हुआ 10, 15 2 जा 30, 30 और 10 40, तो कैरी कितना हुआ 4, और 15 1 जा 15 और 4 19। ये दोनों जीरो मैंने छोड़ा हुआ था तो इसे बाद में लगा लेंगे। अब पॉइंट देखो कितने डिजिट बाद है, 1 2 3, तो इधर लगाएंगे हम, और ये हुआ कितना, सो 1902 मीटर, और ये कितना आया था हमारा,
ये 0 ही था ना, 000 था, तो इसको हम हटा देंगे और ये मीटर पर आवर अपना क्या होगा, एस, यानी स्पीड। समझ में आया?